तो यहाँ आप त्यौहार पे आते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है आपका 522 तक जो है हो चुका है। और जो नहीं देखें जाकर ज़रूर देखेंगे, और जो देख रहे हैं जो अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किए हैं तो बस आप शेयर भी ज़रूर कर दें। पिनेकल आपका 7th एडिशन का जो है ये कंप्लीट आपका करवाने जा रहे हैं, और एसएससी फेज 13 के पहले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोग आराम से फिर इसके बाद रिवीजन कर सको, देख सको सीजीएल एमटीएस स्टेनो जो एग्जाम आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहें और डेली देखते रहें, और बता देते हैं कि इसका प्लेलिस्ट रहेगा, आप निश्चिंत रहेंगे। बस मेरे शेयर और सब्सक्राइब कर दें, यही आपके लिए एक काम है। तो शुरू करते हैं और त्यौहार पे आते हैं। इसके पहले आपका संगीत वाद्य यंत्र ये सब लोक नृत्य हो गया है। तो यहाँ त्यौहार है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर है चेटी चंद। चेटी चंड के नाम से यहाँ जाना जाता है सिंधु समुदाय में भगवान झूलेलाल की जयंती को। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग को आराम से याद हो जाए, एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी रहता है। तो चेटी चंड सिंधी हिंदुओं के लिए चंद्र हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार सिंधी महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है नई शुरुआत का प्रतीक है और सिंधी समुदाय के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। तो वही है, यहाँ बात अब करते हैं त्रिपुरा की खर्ची पूजा जो है किस महीने में मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त में मनाई जाती है। तो खर्ची पूजा, तो ये कैसे, जैसे कि महीना पूछ लिया तो अलग बात है, लेकिन कहीं कहीं पूछ देता है कि खर्ची पूजा जो है कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा आपको बोल देना है। तो खर्ची पूजा की बात करें एक्सप्लेन में, तो आषाढ़ महीने में शुक्ल अष्टमी के दिन होती है। इसे 14 देवताओं के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह पारंपरिक कार्यक्रम चतुर्दशा देवता की पूजा पर केंद्रित है, जो प्राचीन उज्जैन महल में स्थित है, जो त्रिपुरी लोगों के पैतृक देवता हैं। त्रिपुरा के अन्य त्यौहार कौन कौन हैं? तो अन्य त्यौहार हैं आपके तिलक, गरिया पूजा और बिझू ओवा, ये सब मनाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो ये मुंबई में आपका आयोजित होता है, महाराष्ट्र में। ऐसे राज्य दे देते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया आपके राजधानी। ठीक है, तो यहाँ काला घोड़ा एक कला महोत्सव है, 1999 में शुरू किया गया था। काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित कला को 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। मुंबई में अन्य कौन कौन और त्यौहार हैं? जैसे कि दही हांडी महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी, बाण गंगा महोत्सव और एलिफेंटा महोत्सव, ये सब आपके मुंबई महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। चलिए यही अब नेक्स्ट क्या बात अब कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका 526 कि सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो लोसुंग महोत्सव जो है ये आपका भुटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जिसे सिक्किमी में लेप्चा द्वारा नामसुंग भी कहा जाता है। ठीक है, लोसुंग को सिक्किम में जो है आपका लेप्चा द्वारा नामसुंग कहा जाता है, और आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल की कटाई का जश्न मनाते हैं। सिक्किम और समुदाय के त्यौहार कौन कौन हैं? तो जैसे कि समुदाय है 12 हिमी जोंग जो मंगल त्यौहार मनाता है। वही सोनम लोचर जो है समुदाय वो तमांग त्यौहार मनाता है। तामू लोचर गुरुंग त्यौहार, और तेओगनसी श्री जुंगा सावन तोंग नाम ये लिंबू त्यौहार है। चलिए समझ गए, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यही है दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्यौहार हैं? तो ये आपके नेपाल के हैं। तो दशई उत्सव जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, और जो हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। तिहार जिसे दीपावली के नाम या से जाना जाता है, इसको आप दीपावली भी कह सकते हैं, या फिर यम पंचक कहा जाता है। नेपाल के त्यौहार कौन कौन है? तो बिस्का जात्रा, गाय जात्रा, इंद्र जात्रा, माधे संक्रांति, पाहन चारहे, छेऊ। चलिए श्रीलंका पे आते हैं। श्रीलंका में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? कैंडी एसाला, पेराहेरा, पोसेन पोया और वेल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। वही बात करते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में साक्रेन, पहेला बैसाख, और वही पाकिस्तान में मनाया जाता है संदूर पोलो महोत्सव, मेला चिरागान, दातागंज भक्स और या उर्स उसी को कहते हैं। दातागंज भक्स का उर्स मनाया जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो चलिए 528 पे आते हैं।
528 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में योलेंग मोनियो मनाया जाता है, जो अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन वसंत उत्सव है। ये यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ आंसर आपको बता देता है, आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। एओलिंग को पुराने साल के अंत और वसंत के साथ शुरू होने वाले नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार मिनी हार्नबिल जनजातीय उत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो नागालैंड के त्यौहार जान लेते हैं, जैसे हॉर्नबिल हो गए, सेक्रेनी हो गए, मोआत्सुमोग हो गए, सुख रुहैनेओ हो गए, बुसु मनाया जाता है त्यौहार नागालैंड का। एमसे त्यौहार, मेटू मनयू त्यौहार, मेटे मनयो त्यौहार, नगाडा अतोखु इमोंग, ये सब आपके नागालैंड में मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 529 कि मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए मिजोरम में वांगपुई कुट महोत्सव जो है कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर जो है हो जाएगा 2। ठीक है, 2 दिनों के लिए। तो वांगपुई कुट जो है 1984 से चंपई जिले के डुंगतलांग गांव में मनाया जाता है। और मिजोरम के प्रमुख त्यौहार हैं पावल कुट हैं, यह फसल कटने के बाद 2 दिनों तक मनाया जाने वाला धन्यवाद उत्सव है। वही चापचर कुट भी मिजोरम का ही है। तो ये झूम खेती के लिए जंगलों को साफ करने के बाद मनाया जाने वाला जो है उत्सव है। वही मिमकुट पे आते हैं। तो मिमकुट या पिछले वर्ष की दिवंगत आत्माओं की रोटी, मक्का, सब्जियां और अन्य चीज़ें भेंट करके सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। खुआडो कट त्यौहार की बात करती है, फसल कटने के बाद जो है पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलिए 530 कि अटोलू इडू निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक जो है त्यौहार है, यहाँ पूछा जा रहा है। नाम क्या है? अटोली-इडू। तो अटोली-इडू लक्षद्वीप का है। तो अटोली-इडू उत्सव लक्षद्वीप के आसपास के द्वीपों में जैसे मिनिकॉय, कल्पेनी, आमिनी, किल्तानम और कावरत्ती जैसे स्थानों पर आयोजित किया जाता है। वही बात अब करते हैं 531 पे आते हैं। 531 है विसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो विसागु महोत्सव के दौरान तो यहाँ जो है बागु रुम्बा जो है आयोजित किया जाता है। विसागु बोडो समुदाय का वसंतकाली त्यौहार है जो बैसाख मतलब मध्य अप्रैल के महीने के 9 वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। बागुरुम्बा नृत्य या तितली नृत्य बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है। बागुरुम्बा नृत्य जीवन, प्रकृति और बोडो जनजाति की जीवन संस्कृति का उत्सव है। भोरताल नृत्य ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, और भारपेटा जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। कौन? भोरताल नृत्य जो असम में है भारपेटा जनजाति के द्वारा किया जाता है। वही बात करें झूमुर नृत्य भी असम में मनाया जाता है, कुलुस चाय जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए 532 पर आते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टाइप का लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लठमार उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लठमार यदि आप एक मूवी थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, तो उसमें गाना था लठमार, मतलब वो लठमार हुआ था उसमें होली, तो ये यूपी में मनाया जाता है। तो बता दें दोस्तों कि ये जो त्यौहार पर आ चुके हैं, तो त्यौहार थोड़ी इससे बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, लोक नृत्य इस सब के बाद इसमें ज़्यादा हैं बहुत प्रश्न, तो इसको 2-3 पार्ट में करेंगे और बाद में फिर आपको इसको जोड़ देंगे ताकि आप आराम से फिर देख सकें। थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है, जैसे 532 है तो 600 मतलब 80 से ऊपर ही कुछ क्वेश्चन जो होंगे आप उस 2024 के ही अभी होंगे। तो अभी 2024 को कंप्लीट करेंगे, फिर 23, 22, 20 तक का है, लेकिन आपका सब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ बात है कर रहे थे उत्तर प्रदेश में आ गए थे लठमार, तो इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो लठमार होली जो है बरसाना और नंदगांव कस्बों में मनाई जाती है, जिन्हें क्रमशः राधा और कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन त्यौहार हैं प्रसिद्ध जानते हैं? गौरव महोत्सव, रामोत्सव, ताज महोत्सव, अयोध्या दीपोत्सव, गंगा महोत्सव।
चलिए अब अरुणाचल प्रदेश था ऑप्शन में, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में है सांगकेन, मोपिन और पोंगटू त्यौहार मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हल्दा, डुंगरी, चैत महोत्सव, कुल्लू दशहरा, ये सब जो है आपके हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। चलिए तो कर्नाटक में उगादी, ठीक है, मैसूर दशहरा, कम्बाला नृत्य और गौरी हब्बा ये सब मनाए जाते हैं। उगादी से बात आया कि उगादी पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है। तो आप लोग यदि पढ़ रहे हो एसएससी क्या दिया तैयारी कर रहे हैं तो बता दें कि उगादी पुरस्कार जो इस बार किसको मिला है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उगादी पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। यदि आप करंट अफेयर डेली देख रहे हो, एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये जरूर बता देंगे आप। चलिए यहाँ 533 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन है जिसमें मढ़ई महोत्सव, छठ, विश्वकर्मा ये सब है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा छठ। तो छठ यहाँ बिहार राज्य में थोड़ा मनाया जाता है और 4 दिवसीय कठोर आध्यात्मिक अनुष्ठान है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र नदी या किसी भी जल का स्रोत में डुबकी लगाने कर शामिल होते हैं और छठ के दूसरे दिन, जिसे खरना भी कहा जाता है, भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। छठ के तीसरे दिन शाम की अर्घ्य, जिसे संझिया अर्घ्य भी कहा जाता है, के लिए प्रसाद भेंट तैयार करते हैं। छठ के चौथे और अंतिम दिन परिवार के सदस्य और मित्र सूर्योदय से पहले नदियों के किनारे जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य में भेंट चढ़ाते हैं। ये तो पूरी छठ की का अथी बता दिया पूरा, कैसे कैसे होता है 4-5 दिन, ये तो कुछ बताया नहीं। एक्सप्लेन पूरा अच्छी तरह से ये कर दिया छठ के बारे में। जो छठ की जानकारी नहीं जानते होंगे वो अब जान गए होंगे, लेकिन बिहार वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? जैसे कि नुआखाई आपका उड़ीसा राज्य का है, लेकिन नुआखाई है क्या, कैसे मनाया जाता है, चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसमें क्या समझाया है। तो नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है जो मौसम के नए चावल की आगमन का प्रतीक है। यह भाद्रपद मतलब अगस्त और सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि मतलब 5वीं तिथि को मनाई जाती है, जो गणेश चतुर्थी के अगले दिन आती है। अन्य त्यौहार उड़ीसा में कौन कौन है? तो रथ यात्रा आपके हो जाएंगे, राजा पर्वा हो जाएंगे, चंदन यात्रा हो जाएंगे, बाली यात्रा, ये सब मनाए जाते हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो है यहाँ मनाया जाता है। बैसाखी भी ऑप्शन में है, लेकिन लोग ज़्यादातर बैसाखी मार देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ गुरु पर्व हो जाएगा। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पहले सिख गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने के 15वें चंद्र दिवस पर पड़ता है। सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर में होता है। होला मोहल्ला या होला 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो सामान्यतः मार्च में मनाया जाता है। बैसाखी, जिसे 13 अप्रैल या कभी कभी 14 अप्रैल को मनाया जाता है, बैसाख महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। छप्पाड़ मेला एक लोकप्रिय पंजाबी मेला पंजाब के लुधियाना जिले के छप्पर गांव में जो है प्रत्येक वर्ष सितंबर में मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं हरेला और हरेली। तो यहाँ हरेला दिया हुआ है, तो ठीक है, तो हरेली के लिए आप लोग कमेंट करेंगे। तो हरेला त्यौहार जो है हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है? ठीक है, तो हरेला आपको ये बताते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन यहाँ हरेली जो है पर्व एक भी होते हैं त्यौहार, वो किस राज्य में आपको मनाया जाता है? तो हरेला इससे आपका उत्तराखंड में आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? हरित दिवस। हरेला का अर्थ होता है हरित दिवस, जो वर्षा ऋतु में लाई गई नई फसल का प्रतीक है और कुमाऊं क्षेत्र में प्रति वर्ष श्रावण महीने के दौरान मनाया जाता है। महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है उत्तराखंड के फूलदेई, ओलगिया, घी संक्रांति, बट सावित्री, गंगा दशहरा, नंदा देवी, राज्य जात। ठीक है, असम में कौन है? तो अम्बुबाची त्यौहार, बिहू, माजुली त्यौहार है, ये सब असम के हैं। वही मध्य प्रदेश के खजुराहो त्यौहार, लोकरंग त्यौहार, भगोरिया हाट त्यौहार आपके ये सब हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। चलिए 537 पे आते हैं सांगकेन। तो सांगकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के द्वारा
अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो बात यहाँ करते हैं कि ये अभी CGL में ये आया हुआ है, तो अभी CGL में ही बहुत पूछा गया है। तो आगे देखते हैं क्या है। सांकेन, तो ये बौद्ध धर्म के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो यहाँ सांकेन की बात की है तो जल का त्यौहार कहते हैं इसको, 3 दिन तक चलने वाला वार्षिक त्यौहार है। और अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की खमपति और सिंगफो जनजाति जो है इसे मनाती है। इसे थेरवाद बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सोंक्रोन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सोंक्रोन थाई नव वर्ष का राष्ट्रीय अवकाश है। बौद्ध धर्म के अन्य त्योहारों में बुद्ध पूर्णिमा, हेमिस त्यौहार, लोसर त्यौहार, लुम्बिनी त्यौहार, परिनिर्वाण दिवस, रुमटेक चाम त्यौहार तथा मनी रिमदू त्यौहार जो है सब शामिल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं सब ए बारात। क्या है सब ए बारात जो है किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो सब ए बारात ये आपका मुसलमान समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जिसे मध्य सावन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो इस्लामी कैलेंडर में शबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाले त्यौहार हैं ईद उल फितर, ईद उल अजहा आदि, बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख आदि। जैन, ठीक है, बौद्ध के क्या है बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाख ये सब मनाए जाते हैं। और जैन के महावीर जयंती, पर्युषण आदि। और पारसी के हैं नवरोज, जमशेदी नवरोज, ये सब मनाए जाते हैं। तो ज़्यादा तो ये नहीं है, तो याद हो जाएंगे। चलिए, हेमी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपके लद्दाख में मनाया जाता है हेमी उत्सव। हेमी महोत्सव जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा है और गुरु पद में संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में त्यौहार कौन है। तो लद्दाख में सिंधु दर्शन महोत्सव, लोसर महोत्सव, ताकथोक माथो, नागरंग, ये सब महोत्सव मनाए जाते हैं। त्रिशूरपुरम जो है कहाँ मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम ये आपका ऐसे दिया हुआ केरल में मनाया जाता है त्रिशूरपुरम। ठीक है, और ये आपका अप्रैल मई में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते। यहाँ उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवताओं को समर्पित है। तो ये जगन्नाथ देवता भगवान जगन्नाथ के पर ये समर्पित है। तो रथ यात्रा उत्सव आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला ये उत्सव है। 3 बड़े रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को लेकर सार्वजनिक जुलूस निकाला जाता है। तो जुलूस निकालता है तो अच्छा लगता है। यहाँ नेक्स्ट है कि पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ इसके बारे में जानते हैं। तो पर्युषण ये जो है आपके जैन समुदाय के द्वारा जो है ये निकाला जाता है। बात करें कि 8 से 10 दिवसीय त्यौहार दुनिया भर के जैन धर्मावलंबियों के जैन धर्म के मूल्य और दर्शन को स्मरण करने के लिए प्रेरित है। तो पर्युषण मनाने से सामाजिक उद्देश्य भी पूरा होता है। और अन्य धार्मिक त्यौहार जैसे जैन के महावीर जयंती, रोहिणी व्रत, संवत्सरी मेरु त्रयोदशी आदि है। वही बात करें मुस्लिम के ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रमजान, मुहर्रम। ठीक है, सिख में क्या आते हैं। तो सिख में आपका होला मोहल्ला, बैसाखी आदि आदि, ये सब सिख का ये है। और हिंदू का होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि। 543 पे आ गए 543। ये क्वेश्चन यहाँ है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ आपको नाम से भी है, तो नाम से यहाँ खजुराहो आपका कहाँ है मध्य प्रदेश में है, तो वहीं ये मनाया जाता है। तो यहाँ की बात करें खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला परिषद द्वारा आयोजित की जाती है। यह 7 दिवसीय उत्सव है जो आमतौर पर 20 फरवरी से 26 फरवरी तक ये चलता है। यह खजुराहो के मंदिरों में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। और मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कुछ त्यौहार हैं जल महोत्सव, मांडू, ओरछा महोत्सव, सतपुरा साइकिल सफारी, हेरिटेज रन। तो चलिए अब इसके बाद आपको ये वहाँ से आगे ले चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। शेयर और सब्सक्राइब करें आप और
प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें।